हेलो बच्चों, कैसे हो? स्वागत है आपका टॉम क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे साइंस का नया चैप्टर फ्रिक्शन। फ्रिक्शन फ्रिक्शन कभी आपने देखा होगा कि कोई सड़क पे व्हीकल चल रहा है, रेड लाइट हो जाती है तो व्हीकल रुक जाता है। या आप कभी साइकिल चला रहे हैं तो सामने कोई आ जाता है, आपको रुकना होता है, आप क्या करते हैं? ब्रेक दबाते हैं और साइकिल को रोक लेते हैं। इसके अलावा आपने देखा होगा कि कोई भी ट्रेन जा रही है, स्टेशन आ गया तो ब्रेक लगे, ट्रेन रुक गई। या आप कभी एरोप्लेन से गए हो तो एरोप्लेन जब लैंड करता है, जमीन पे उतरता है, हवाई पट्टी पे उतरता है तो वो एकदम से खड़खड़ 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 की आवाज होती है और वो रुक जाता है, उस पर ब्रेक लगाए जाते हैं। या कभी आप खेलते हैं तो आपने देखा होगा, आपने बॉल मारी, बॉल को कोई उठा के नहीं लगा, वो धीरे धीरे करके एक जगह पे आके रुक जाती है। या फुटबॉल कहीं एक जगह पे आके रुक जाती है, जब आप किक मारते हैं वो दूर जाती है मैदान में, ग्राउंड में, और कहीं एक जगह पे आके रुक जाती है। ऐसा क्यों होता है? वो क्यों रुकती है? चलती क्यों नहीं रहती? रुक क्यों जाती है? चलिए, जो आपने साइकिल को रोका, गाड़ी को रोका, ट्रेन को रोका, हवाई जहाज को लेकर रोका तो उसमें ब्रेक अप्लाई की, कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाया। बट बॉल का क्या था? बॉल तो एक जगह आके रुक गए। या आप कोई टायर लीजिए, टायर को हाथ से धक्का दे दीजिए, वो चलता जाएगा और एक जगह आके रुक जाएगा। क्यों रुका? क्या हमने उसको रोका? नहीं, हमने तो नहीं रोका उसको। फिर वो क्यों रुका? बॉल मैदान में लुढ़क रही थी तो क्यों रुकी? या आपने साइकिल में पेडल मारे और छोड़ दिया, ब्रेक भी नहीं लगाए, कुछ दूरी पे जाके साइकिल भी रुक जाती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है फ्रिक्शन के कारण। फ्रिक्शन जो इसको रोकता है, फ्रिक्शन की वजह से ही ट्रेन रुकी, बस रुकी, एरोप्लेन रुका, आपकी साइकिल रुकी, और जो आपने बॉल मारी ना वो भी उसी की वजह से रुकी। जो आपने टायर चलाया था हाथ से वो भी फ्रिक्शन की वजह से ही रुका। तो फ्रिक्शन होता क्या है? फ्रिक्शन एक्चुअल में होता क्या है, ये सब इस चैप्टर में पढ़ेंगे। उसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं फ्रिक्शन के, फ्रिक्शन कितनी तरह का होता है, क्या पानी में भी फ्रिक्शन लगता है, क्या हवा में भी फ्रिक्शन होता है, इस तरह का पूरा स्टडी करेंगे इस चैप्टर में फ्रिक्शन में। ठीक, तो पहले आते हैं हम फ्रिक्शन की डेफिनेशन समझते हैं, फ्रिक्शन कहते किसे। फ्रिक्शन इज defined as a resistance offered by the surfaces that are in contact when they pass each other. समझ में आया? फ्रिक्शन क्या है? एक तरह का रेजिस्टेंस है। फ्रिक्शन इज डिफाइंड एज अ रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय सरफेसेस। दो सरफेसेस के बीच में लगने वाला रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस मतलब विरोध, अपोज, जो अपोज करे। रेजिस्टेंस मतलब क्या? जो रेजिस्ट करे, अपोज करे एक दूसरे को। फ्रिक्शन इज डिफाइंड एज रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द सरफेसेस, जो सरफेसेस से ऑफर किया है, जो सरफेसेस लगाती हैं। कब? दैट आर इन कॉन्टैक्ट, ऑफर्ड बाय सरफेसेस दैट आर इन कॉन्टैक्ट व्हेन पास ईच अदर। जब वो एक दूसरे से पास होती है, दो सरफेसेस, और दो सरफेसेस जो रेजिस्टेंस लगाती हैं उसको कहते हैं फ्रिक्शन। अब आप एक डायग्राम से समझिए इसको। ये सरफेस है, सपोज ये अर्थ है, एक बॉल है, ये बॉल है, इसमें आपने यहां से किक मारी, इधर से किक मारी तो बॉल किस डायरेक्शन में जाएगी? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। बॉल इस डायरेक्शन में जाएगी।
बॉल इस डायरेक्शन में मूव करेगी, ओके। इस पोजीशन पर सपोज करो आके रुक गई, रेस्ट, यहां रेस्ट थी, यहां रेस्ट पोजीशन में थी, यहां रेस्ट पोजीशन में, बॉल यहां आके रुक गई। जब आपने किक मारी, बॉल यहां से यहां तक का डिस्टेंस कवर किया, ये आके रुक गई, इस डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो फ्रिक्शन जो इसको अपोज कर रहा है, देखो इसमें दो सरफेसेस टच है, कौन कौन सी, बॉल की ये वाली सरफेसेस टच है, बॉल की सरफेस और जो अर्थ की सरफेस है वो एक दूसरे से टच है, कांटेक्ट में है, वो एक दूसरे के अगेंस्ट फ्रिक्शनल फोर्स लगाएंगे। अब बॉल की सरफेस तो जा रही है आगे, बॉल की सरफेस तो आगे मूव कर रही है, अर्थ की सरफेस ही है, तो इस मूवमेंट के अगेंस्ट जो फोर्स लगेगा उसको बोलते हैं फ्रिक्शन, फ्रिक्शन या फ्रिक्शनल फोर्स। मूवमेंट के अगेंस्ट जो फोर्स लगता है उसको बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स या फ्रिक्शन। समझ में आया? अगर आप राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो लेफ्ट में जो फोर्स लगेगा उसको बोलेंगे फ्रिक्शनल फोर्स, लेफ्ट में जा रहे हैं तो फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा राइट में लगेगा। मतलब अगर इस डायरेक्शन में जा रहे हैं फ्रिक्शनल फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, इट मींस फ्रिक्शनल फोर्स या फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट अपोजिट इन डायरेक्शन एज मोशन। मोशन की अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स लगता है उसको फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। अंडरस्टैंड? ओके। अब आते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रिक्शन। आप एक एक्सपेरिमेंट करके देखिए, एक ब्रिक लीजिए, जो ईंट होती है मकान बनाने की, एक ब्रिक लीजिए, उसमें एक पतली सी धागा बांधिए, धागा इतना कि वो उसको खींच सके, इतना स्ट्रेंथ होनी चाहिए उस धागे की। तो आप उसको किसी रफ सरफेस पे खींच के देखिए। अब एक चेंज करिए, उस ब्रिक को एक पॉलिथीन शीट में रैप कर दीजिए। अब उसको खींच के देखिए, क्या डिफरेंस आपको लगेगा? डिफरेंस उसमें आपको ये महसूस होगा, ये लगेगा, आप ये डिफरेंस फील करेंगे कि जब हमने पॉलिथीन शीट में उसको रैप कर दिया, उसको बांध दिया, उसको ढक दिया पॉलिथीन शीट से ब्रिक को, तो वो जब खींची गई तो उसमें फोर्स या उसमें हमें पावर कम लगानी पड़ी, इजीली वो खींच ली हमने, इजीली पुश पुल कर ली हमने, ठीक है। इसके उल्टा जब वो रफ सरफेस पे रखी थी, जब कोई पॉलिथीन शीट रैप नहीं थी, तब हमें ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ा, ज्यादा ताकत लगानी पड़ी उसको अपनी तरफ खींचने में। और जब पॉलिथीन शीट रैप थी तो वो इजीली खिंचाई। इसका मतलब क्या हुआ? जब पॉलिथीन होती है बहुत स्मूथ सरफेस, जब स्मूथ सरफेस थी तब इजीली खिंचाई, जब रफ सरफेस थी, रफ सरफेस मतलब ब्रिक सीधा कांटेक्ट में थी अर्थ के, तो जब रफ सरफेस थी तो खींचने में थोड़ा मुश्किल हुआ। तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो फ्रिक्शन को अफेक्ट करते हैं? वो क्यों खींची स्मूथ सरफेस पे जब आपने पॉलिथीन रैप करी? क्योंकि उसमें फ्रिक्शन कम हो गया, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम हो गया, फ्रिक्शन फोर्स कम हो गया स्मूथ सरफेस होने की वजह से। तो कौन कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं फ्रिक्शन को, जिसकी वजह से फ्रिक्शन डिफर हो जाता है, चेंज हो जाता है? तो फर्स्ट क्या है? नेचर ऑफ सरफेसेस। नेचर ऑफ सरफेसेस, फ्रिक्शनल फोर्स एक कांटेक्ट फोर्स है, ओके। जब कोई चीज किसी के कांटेक्ट में आएगी, एक सरफेस दूसरी सरफेस के कांटेक्ट में आएगी, तभी फ्रिक्शनल फोर्स या फ्रिक्शन वर्क करता है, तभी फ्रिक्शन आता है, तभी फ्रिक्शन होता है, ओके। बिना कांटेक्ट के फ्रिक्शन नहीं हो सकता, ओके। नेचर ऑफ सरफेसेस का क्या मतलब है? आपने कभी देखा होगा जब आप शूज पहन के चलते हो सड़क पे, इजीली चल पाते हो, आराम आराम से चलते हो। उसके अगेंस्ट जब सरफेस रफ होती है तो आप इजीली चल लेते हो। अब जब सरफेस बहुत स्मूथ होती है, सपोज करिए मार्बल पे
तेल फैला दिया आपने, ऑयल अप्लाई कर दिया मार्बल स्टोन के ऊपर, अब आप उस पर चल के दिखाइए, नहीं चल पाएंगे। क्यों? गिर जाएंगे आप, इसलिए आप चल नहीं पाओगे उसमें। तो नेचर ऑफ सरफेस भी फ्रिक्शन पर डिपेंड करता है। अब क्यों नहीं चल पाओगे आप? क्योंकि जब आप उस पर जूते पहन के या शूज पहन के या नंगे पैर चल रहे थे मार्बल की सरफेस पे, तब फ्रिक्शन ज्यादा लग रहा था, फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा था, फ्रिक्शन ज्यादा था। बट जब आप ऑयली सरफेस पे चले, मार्बल पे ऑयल आपने अप्लाई किया, जब आप उस पर चले तो फ्रिक्शन ऑलमोस्ट जीरो कभी नहीं होता, फ्रिक्शन ऑलमोस्ट जीरो, फ्रिक्शन बहुत कम हो गया, जिसकी वजह से आप स्लिप कर गए, आपकी ग्रिप नहीं बन पाई सरफेस के साथ। तो फ्रिक्शन फोर्स किस किस पे डिपेंड करता है? नेचर ऑफ सरफेसेस, सरफेस की आपकी नेचर क्या है। अगर एक बहुत स्मूथ है और एक रफ है, तो ये मैंने भी एग्जांपल बताया, बहुत स्मूथ थी, ऑयल फैला दिया था तो आप नहीं चल पाए। बट अगर दोनों ही बहुत रफ है, तब क्या होगा? तब फ्रिक्शन बहुत ज्यादा होगा, फ्रिक्शनल फोर्स बहुत ज्यादा लगेगा। ऐसा क्यों लगेगा? ऐसा क्यों होगा? कोई भी सरफेस होती है, सपोज करिए अर्थ है, ये जैसे हमने डायग्राम में बनाया ऐसी नहीं होती, इसमें थोड़ी इरेगुलरिटीज होती है अर्थ की सरफेस में। जैसे अर्थ होगी इस तरह से, ओके। अब कोई हमने इस पे ब्रिक रखी, जो ब्रिक की सरफेस होगी वो भी ऐसे नहीं होगी, वो भी इस तरह से होगी, यानी रफ सरफेस होगी ब्रिक की। ब्रिक या कोई भी ऑब्जेक्ट ले लो आप, वुडन कोई भी ब्रिक ले लो, वुडन ब्रिक ले लो, या कोई भी हैवी ऑब्जेक्ट ले लो, तो उसकी सरफेस भी ये होगी। इसको बोलते हैं, इस टाइप की सरफेस को बोलते हैं, डिफेक्ट को बोलते हैं इरेगुलरिटीज इन सरफेसेस, इरेगुलरिटीज ऑफ सरफेसेस। इरेगुलरिटीज मतलब वो थोड़ा सा जो उसका कॉम्बिनेशन और जो उसका शेप होना चाहिए था, जो उसका स्मूथनेस होनी चाहिए थी, वो नहीं है, वो इरेगुलर है। इरेगुलर मतलब बिगड़ी हुई है उसकी, कुछ रेगुलर नहीं है। रेगुलर होती है स्मूथ होती है एकदम, इरेगुलर मतलब थोड़ा रफ सरफेस है। अब होता क्या है, इसको मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूं। ये मैं अर्थ सरफेस बना रहा हूं, ये अर्थ सरफेस, ओके। और ये हो गई आपकी ब्रिक की सरफेस, ठीक है। जब ये ब्रिक, सपोज ये ब्रिक है, ये ब्रिक मूवमेंट कर रही है इस डायरेक्शन में, अलोंग दिस डायरेक्शन, तो इसकी जो इस तरह से मैं बताता हूँ आपको, ये ब्रिक है, ये अर्थ है। जब ये मूवमेंट करेगी तो इस पर फंस के चलेंगे, इस तरह से मूव करेंगे, इस तरह से देखिए, इस तरह से मूव करेंगे, मतलब स्पीड स्लो हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि फ्रिक्शन लग रहा है, इसको हिंडर कर रहे हैं इसको, इसके मूवमेंट को। जो इरेगुलरिटीज हैं सरफेसेस में, अर्थ तो वैसी रहेगी, उसको चेंज नहीं कर सकते, बट ये जो ऑब्जेक्ट है इसकी सरफेस में इरेगुलरिटीज है, इसको हिंड्रेंस दे रही है, इसके मूवमेंट में हिंड्रेंस पैदा कर रही है, गतिरोध पैदा कर रही है, रोक रही है इसको मूवमेंट करने से। अब अगर हम इसी चीज को हम फ्रिक्शन कहते हैं। फ्रिक्शन मतलब अपोजिंग द मोशन, और ये हमेशा मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में होता है, अपोजिंग द मोशन। फ्रिक्शन क्या होता है? किसी भी चीज को रोकना, इधर से आ रहा है यू रोकना, इधर से आ रहा है यू रोकना, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मोशन, ठीक है। अब ये हिंड्रेंस पैदा कर रही है, क्यों कर रही है? क्योंकि इरेगुलरिटीज ऑन सरफेसेस। अब इसके उलट, इसके अगेंस्ट अगर हम इन सरफेसेस को थोड़ा सा फेयर कर दें, फेयर इन द सेंस स्मूथ कर दें, सपोज करिए आपने पेपर बिछा दिया, ये अर्थ सरफेस थी आपकी, इस पे पेपर बिछा दिया, इरेगुलरिटीज पेपर की सरफेस में भी होगी, बट इन कंपैरिजन टू अर्थ सरफेस कम होगी। और ये ब्रिक है, ये ब्रिक थी, इस पे आपने पॉलिथीन शीट चढ़ा दी, इसकी सरफेस में भी इरेगुलरिटी है, ब्रिक की सरफेस में पॉलिथीन चढ़ा दिया, अब ये इस तरह से हो गई, इसकी जो गैप थे वो कम हो गई, इरेगुलरिटीज कम हो गई। अब इस तरह से मूव करेंगे, अंदर तो नहीं जा रही, पहले यूं जा रही थी, यूं करके, ये बहुत सुपर स्लो मोशन है, इस तरह से जा रही थी,
तो हिंड्रेंस पैदा करेगी। अब क्या हुआ, ये हो जा रही है, ओके, हिंड्रेंस कम पैदा हो रहा है, फ्रिक्शन कम लग रहा है। तो फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द सरफेस। सरफेस जितनी स्मूथ होगी फ्रिक्शन उतना ही कम होगा। इससे हमें क्या सीखने को मिला, द स्मूथर द सरफेस द लेसर द क्वांटिटी द मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शन। लेसर फ्रिक्शन स्मूथर सरफेस, हायर फ्रिक्शन रफ सरफेस। ठीक है, जितना फ्रिक्शन हायर होगा इट मीन्स सरफेस हमारी उतनी रफ है, या उल्टा इसका बोल दीजिए, जितनी सरफेस रफ होगी फ्रिक्शन उतना ज्यादा ही हाई होगा। नेक्स्ट, नेचर ऑफ सरफेस, इसके बाद आता है सेकंड है ऑन द फोर्स एक्टिंग ऑन these surfaces। ऑन द फोर्स फैक्टर्स क्या है जो इफेक्ट करें, ऑन द फोर्स एक्टिंग ऑन दीज सर्फेसेस। इन सर्फेसेस पे कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है या कितनी क्वांटिटी का फोर्स एक्ट कर रहा है। सपोज जब हम किसी ऑब्जेक्ट को पुश कर रहे हैं, हम कितना फोर्स लगा रहे हैं, जितना हम फोर्स लगाएंगे उतना ही फ्रिक्शन कम होगा। स्पीड जितनी तेज होगी उसकी उतना ही फ्रिक्शन कम होगा। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। एक क्वेश्चन है, व्हाट कॉजेज फ्रिक्शन। फ्रिक्शन का कॉज क्या है, किस वजह से फ्रिक्शन होता है। फ्रिक्शन किस वजह से होता है, फ्रिक्शन इज ड्यू टू इरेगुलरिटीज ऑन टू सरफेसेस इन कांटेक्ट विद ईच अदर। फ्रिक्शन अभी मैंने बताया किस वजह से होता है, दोनों सरफेसों की इरेगुलरिटीज की वजह से। जितनी ज्यादा इरेगुलरिटीज होगी उतना ज्यादा फ्रिक्शन होगा। इट मींस जितनी रफ सरफेस होगी उसमें सरफेस में इरेगुलरिटीज उतनी ज्यादा होगी, उतना ज्यादा ही फ्रिक्शन होगा। जितनी कम इरेगुलरिटी होगी उतना ही सरफेस स्मूथ होगा और फ्रिक्शन कम होगा। मतलब इरेगुलरिटीज ज्यादा तो मतलब फ्रिक्शन ज्यादा, इरेगुलरिटीज कम मतलब फ्रिक्शन कम, फ्रिक्शन कम मतलब सरफेस स्मूथ, फ्रिक्शन ज्यादा मतलब सरफेस रफ। ये था व्हाट कॉजेज फ्रिक्शन। अब टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन कितनी तरह का होता है, फ्रिक्शन इज ऑफ 4 टाइप्स। जनरली फ्रिक्शन 4 तरह का होता है। कौन कौन से, स्टैटिक फ्रिक्शन, नंबर 2 स्लाइडिंग फ्रिक्शन, नंबर 3 रोलिंग फ्रिक्शन, नंबर 4 फ्लूइड फ्रिक्शन। चार तरह का होता है फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन एंड फ्लूइड फ्रिक्शन। अब हम इसके बारे में एक एक करके डीप में पढ़ेंगे। क्या स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, क्या रोलिंग फ्रिक्शन होता है, क्या स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है और क्या फ्लूइड फ्रिक्शन होता है।
अब आप देखिए कोई एक बॉक्स है, हैवी बॉक्स है, इसको, ये सरफेस है, इरेगुलरिटीज दोनों सरफेसेस में है, कंप्लीटली स्मूथ सरफेस कोई भी नहीं है। जब हम इसको स्लाइड करते हैं इस डायरेक्शन में, इधर से फोर्स लगा रहे हैं, ये स्लाइड कर रहे हैं, इसको स्लाइड कर रहे हैं हैवी बॉक्स को, तो क्या होता है, पहले ये रुका हुआ है एक, अब हमें ये देखना है कि ये जब रेस्ट में है तब इसको मूव करना आसान है, इसको हिलाना आसान है, या जब ये मोशन में है तब इसको हिलाना आसान है, पुश करना आसान है, ये हमें ये देखना है। तो होता क्या है, कोई भी इरेगुलरिटीज होती है, सपोज करिए ये सरफेस है, ये सरफेस है जो इरेगुलरिटीज में दिखाया हुआ है। अब ये स्टैटिक रेस्ट पोजीशन में, ये वाला जो है ये है ऑब्जेक्ट, ये है सरफेस, ये सरफेस है, ये ऑब्जेक्ट है। अब आप इसको इस तरह से भी देख सकते हैं, दिस इज सरफेस, दिस इज ऑब्जेक्ट। ओके, जब ये स्टैटिक पोजीशन है तो इरेगुलरिटीज एक दूसरे में इंटरलॉक है, ठीक है, ये एक दूसरे में इंटरलॉक है। अब इसको हमें स्लाइड करना है, इसको मूव करना है, तो इंटरलॉक से हटाने के लिए, इंटरलॉकिंग ब्रेक करने के लिए, इंटरलॉकिंग खोलने के लिए आपको थोड़ा फोर्स लगाना पड़ेगा, ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। शुरुआत में सपोज करिए कोई भी फोर्स लगाना पड़ेगा, जिससे क्या होगा, इंटरलॉकिंग खुलेगी और आप ऑब्जेक्ट को मूव कर पाएंगे। इंटरलॉकिंग खुलेगी और आप ऑब्जेक्ट को मूव कर पाएंगे। तो ये क्या था, स्टैटिक फ्रिक्शन। चूंकि ऑब्जेक्ट था आपका स्टैटिक पोजीशन में, रेस्ट पोजीशन में, तो ये फ्रिक्शन कौन सा लगा, ये फ्रिक्शन कौन सा, किस पॉइंट पे मेजर होगा, पॉइंट व्हेन जब आपका स्टैटिक मोशन में है, स्टैटिक मोशन मतलब रेस्ट में है आपका ऑब्जेक्ट, वो फोर्स जिस पॉइंट पे आके ये मूव करना स्टार्ट करता है, एकदम मूव करने से जस्ट पहले का पॉइंट, सपोज करिए ये है, इसको मूव कर रहे हैं, इस पॉइंट पे मूव करा, यही स्टैटिक फ्रिक्शन है, दिस इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, जिस पॉइंट पे कोई भी स्टैटिक चीज मूव करती है और उसके अपोजिट जो फ्रिक्शन लगता है वो स्टैटिक फ्रिक्शन है। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है और उसको हम पुश करते हैं या पुल करते हैं, तो स्टैटिक से मोशन में जिस पॉइंट पे आता है वो उस पॉइंट पे जो फ्रिक्शन लगता है उसको बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। अब जब मूवमेंट में आ गया, ठीक है, मूवमेंट में आ गया तो जल्दी जल्दी चलने लगा, आपने आगे इसको पुश कर दिया। तो आप कभी अनुभव करके देखिए, कभी एक्सपीरियंस करके देखिए, जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन में होगा तो उसको पुश करना इजी है इन कंपैरिजन टू सेम ऑब्जेक्ट जब रेस्ट में होगा। क्यों है? क्योंकि जब रेस्ट में होता है तो उसकी इंटरलॉकिंग होती है, ठीक है, और उसको टाइम ऑफ कांटेक्ट ज्यादा मिल जाता है सरफेस के साथ। बट जब वो मोशन में होता है तो उसका टाइम ऑफ कांटेक्ट सरफेस के साथ कम रहता है, पर्टिकुलर पॉइंट का। ये नहीं कि पूरी सरफेस का, पूरे सरफेस तो कांटेक्ट में है, बट टाइम ऑफ कांटेक्ट बिटवीन पर्टिकुलर पॉइंट जल्दी जल्दी वो मूव करता है, इसलिए उसको स्लाइड करना इजी है अगर वो मोशन में है तो, और अगर स्टैटिक पोजीशन में तो उसको स्लाइड करना डिफिकल्ट है। इट मींस स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज लेसर देन स्टैटिक फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन कौन सा हुआ? जब कोई चीज स्लाइड हो रही होती है उसके अगेंस्ट जो फ्रिक्शन लगता है उसको स्लाइडिंग फ्रिक्शन लगते हैं, उसको स्लाइडिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। तो इट मींस स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज लेसर देन स्टैटिक फ्रिक्शन। जो लेस होगा उसमें कम बल लगेगा, कम फोर्स लगेगा, कम ताकत लगेगी और इजीली मूव हो जाएगा। तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज लेसर देन स्टैटिक फ्रिक्शन। ओके।